कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री मॉडल सेट पेपर टाइप 1 आपको क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आया तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले बता दूं आप सभी बच्चों को आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव सारे के सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए और अपने एग्जाम की अच्छे तैयारी करिए। देखिए पहला ही सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि हमें प्रथम जो ह्यूमनॉइड्स है यानी ह्यूमनॉइड्स जिसे कहा जाता है उनके जो साक्ष्य है वो लगभग कितने वर्ष पहले मिले थे। 50 मिलियन वर्ष पूर्व, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, या फिर 10 मिलियन, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो हमें प्रथम जो ह्यूमनॉइड्स है बेसिकली उनका जो साक्ष्य यानी प्रमाण जो मिला था वो कब मिला था, तो लगभग देखा जाए तो ये 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व मिला था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है सर्वप्रथम जो पहिया यानी जिसे चाक कहा जाता है इसका आविष्कार कब हुआ था। आपको मालूम है सबसे पहले जो हम लोगों ने वाहन डिजाइन किया था या फिर कह सकते हैं जो व्हील था हमारा वो कब इन्वेंट हुआ था, किस सिंधु घाटी में, मिस्र में, या फिर ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया में, या फिर ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपको चीन में। तो सबसे पहले जो चाक का आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था आपको यहां पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब, तो राइट आंसर टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास मेसोपोटामिया। अगला है और ये सवाल वीवीआई कर लीजिए। ये बुक हमेशा पेपर पूछा जाता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये जो पुस्तक है किसने लिखी है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। याद रख लीजिएगा पेपर में ये वाला हमेशा पूछा जाता है एमसीक्यू में, क्लास 11 के एमसीक्यू में। तो चार्ल्स डार्विन इसका एग्जाम याद रखना है। ठीक है, फिर पूछेगा मेसोपोटामिया की सबसे पहली जो ज्ञात भाषा थी वो क्या थी। ठीक है, ये भी सवाल में आता है, अरमाइक थी, सुमेरिन थी, अकादी थी या असीरियाई थी। तो कौन सा भाषा देखो मेसोपोटामिया में सबसे पहले ज्ञात हुआ था, तो वो भाषा थी कौन सी, सुमेरिन थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। देखिए सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में बताना है, मिस्र की सभ्यता है, चीन है, सिंधु घाटी या फिर मेसोपोटामिया। आपको मालूम है सबसे जो पुरानी सभ्यता वो माना जाता है इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर मेसोपोटामिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, ग्रीक भाषा से, यूनान और लैटिन भाषा से, या फिर लैटिन भाषा सिर्फ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो मेसोपोटामिया शब्द है उसकी उत्पत्ति याद रखिएगा ग्रीक भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला बोला हुआ है बेबीलोन मेसोपोटामिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर कब बन गया था, कितने ईसा पूर्व के बाद, तो 5000 ईसा पूर्व के बाद, 2000 ईसा पूर्व के बाद, 100 ईसा पूर्व में, 100 ईस्वी में, या फिर 100 ईसा पूर्व के बाद। तो बेबीलोन जो था वो कब बना था मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर, तो याद रख लीजिएगा 1000 ईसा पूर्व के बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल पूछा है वह कौन सा प्राचीनतम राज्य था जो 3 महादेशों तक फैला था। एकदम वीवीआई कर लीजिएगा ये सवाल, कौन सा महादेश, कौन सा प्राचीन साम्राज्य पूछा। देखिए प्राचीन पूछा है, वर्तमान का या फिर करेंटली अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखिएगा ना तो मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश साम्राज्य होगा मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें पूछा गया प्राचीन साम्राज्य में, तो प्राचीन साम्राज्य रोम साम्राज्य जो था वो 3 महादेशों तक इसका क्या था, रेंज था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। लेकिन यही आधुनिक इतिहास बोलेगा ना तो आप ब्रिटिश साम्राज्य टिक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको मालूम ब्रिटेन को उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है या ढलता हुआ सूरज का देश कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि उसका भी जो रेंज था बहुत दूर तक फैला हुआ था। अगला हमारे पास प्राचीन यूनान और रोम के लोग रहते थे कहां, मतलब किस प्रकार लोग रहते थे, बहुदेववादी थे, एकस्वरवादी थे, प्रकृति के पूजक थे, यानी इनमें से कोई नहीं थे। तो जो प्राचीन यूनान और रोम के लोग रहते थे वो बहुदेववादी थे, यानी बहुत सारे देवी देवताओं के बेसिकली पूजा के ऊपर विश्वास रखते थे। तो 9th का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला याद है, देखिए हमारे पास सवाल पूछा हुआ है कि गृह युद्ध का शब्द अर्थ होता है क्या, सशस्त्र विद्रोह। यानी देखिए गृह युद्ध मतलब होता है आपको अपने घर में टेंशन होना, और घर में टेंशन होना सशस्त्र विद्रोह जिसे कहा जाता है। यानी अगर किसी देश में अगर बोला जाए गृह युद्ध चल रहा है, होमवर्क चल रहा है, मतलब अपने ही देश में देखिए कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर सशस्त्र विद्रोह क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला पूछा है पहले खलीफा कौन थे, अबू बकर, उस्मान, अली या फिर उमर। तो सबसे पहले खलीफा कौन थे, तो उनका नाम क्या था बच्चों, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे हम लोग, अबू बकर। ठीक है, अगला सवाल पूछा हुआ आपसे कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर देखिए संबोधित किया जाता था, अशरफ से, मवाली से, महदी से,
सवाल है, देखिए आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को किस नाम से या फिर क्या कहकर संबोधित किया जाता था? अशरफ से, मवाली से, महदी से या फिर उलेमा से? तो देखिए इस्लाम का जब उदय हुआ तो वो जो ईरानी मुस्लिम थे उनको बेसिकली मवाली कहकर यहाँ पर उनको कह सकते हैं संबोधित किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा पर बी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हो यहाँ पर कि चंगेज खां, ठीक है, चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जानता है हर बच्चा, जोची, चांग, अली या तैमूजिन। तो तैमूजिन नाम था उनका ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, मंगोलिया गणराज्य कब बना था? ये आपको बताना है। 1920 में, 1930 में, 1921 में या फिर 1940 में? तो मंगोलिया वर्ष 1921 में क्या बना था? गणराज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। फिर रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो हर बच्चा जानता है, नीरो, डायक्लेशियन या फिर ऑगस्ट या फिर कॉन्स्टेंटाइन महान। तो सबसे पहले कौन बना था बेसिकली हमारे पास रोमन साम्राज्य जो कह सकते हैं प्रथम सम्राट, वो कौन था बच्चों? तो वो था ऑगस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक जो डॉक्टर था कौन था? हानिबाल था, गैलेन था, प्लिनी था या फिर टोलेमी था? तो रोमन साम्राज्य के जो प्रसिद्ध चिकित्सक था वो कौन था बच्चों? तो याद रखिए गैलेन था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर बोला गया है सामंतवाद पर सबसे पहले यहां बताना है हमें किस इतिहासकार ने काम किया? मार्क ब्लॉक ने या फिर E.H. कौर ने या फिर सॉलमैन ने या फिर हिल्डेगार्ड ने? तो सबसे पहले सामंतवाद बेसिकली उसमें सबसे किस इतिहासकार ने काम किया था? तो वो थे बच्चों मार्क ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला पूछा हुआ आपसे कि 5 क्या है? ठीक है, 5 बेसिकली क्या होता है बच्चों? सामंत होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर सही जवाब होगा। देखिए ये बुक वाला सवाल हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो नामक जो पुस्तक है ये किनकी रचना है बेसिकली आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, लियोपोल्ड वार्नेक, जेके वाइट या फिर मार्टिन लूथर या फिर पेट्रॉप। तो ये जो बुक है बेसिकली द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेमो नामक जो पुस्तक है वो जेके वर्कवाइट के द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसने सबसे पहले बताया था हमें कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है? तो बच्चा बच्चा बता देगा आराम से बच्चों, इसको सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने बताया था ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर बोला गया हमारे पास कैंटरबरी टेल्स की रचना जो है किसने की थी? जे चौसर ने, शेक्सपियर ने, म्यूर ने या फिर बर्नेट शॉ ने? तो कैंटरबरी टेल्स की जो रचना है बेसिकली वो किनके द्वारा किया गया था बच्चों? तो याद रख लीजिएगा सही उत्तर ये था जे चौसर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर मोनालिसा, आपने पेंटिंग देखी, मूवी भी देखा होगा बेसिकली, ये किस चित्रकार की रचना है? माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची या फिर दांते के द्वारा है? तो मोनालिसा का जो कह सकते हैं जो इमेज है पोर्ट्रेट था वो किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास है दुनिया की सबसे या फिर कह सकते हैं बड़ी या फिर कहा जाए ब्रैकेट में दिया हुआ है लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग तो आराम से बताइए सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी जिसे कहा जाता है वो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास नील नदी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कहाँ है बेसिकली। ठीक है, फिर हमारे पास है कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? तो कोलंबस ने क्यूबा में, गुआहानी में या फिर किस्किया में या फिर इंडीज में? तो कोलंबस ने स्पेन का जो झंडा है सबसे पहले कहाँ गाड़ा था? तो अमेरिका के शहर जिसका नाम है गुआहानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला पूछा देखिए अमेरिका की खोज किसने की थी? तो भाई अमेरिका खोजा थोड़ी गया था, अमेरिका का देखिए खोज को देखिए किसी भी देश का कोई खोज नहीं किया था, खोज नहीं होता, किसी देश को पहुंचा गया था, उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो चाहे वो बोला जाता ना कि भारत के बारे में ये इसने खोज किया, पर ऐसा कुछ नहीं है। वैस्को डी गामा खोज नहीं किया था। भारत हमारा देश, भारत एग्जिस्ट करता था, उसे बोलने ना बोले थे, वो वहां पर पहुंचा था, वो सब बात किया जा रहा है, वो अपने किताब में नामकरण किया सही है, लेकिन ये बोला जाता खोज किया, ये वर्ड गलत है। देखिए लेकिन अमेरिका यहाँ क्वेश्चन दिया तो हमको बताना पड़ेगा कि अमेरिका खोज किसने की, तो लिख दीजिए कोलंबस। अगर पूछेगा भारत की खोज किसने की तो वास्को डी गामा। भारत के कालीकट नामक स्थान में केरल में स्थान था, लेकिन खोज नहीं किया था सर, उन्हें खोज नहीं किया, वो पहुंचा था। ठीक है, दोनों तरह से अलग अलग होते हैं। जो हमारे कह सकते ब्रिटिश जो बुक में लिखा हुआ था हिस्ट्री का, हमारे हिस्ट्री की बुक को भी इसमें मॉडिफाई करना चाहिए बहुत सारी चीजों को। देखिए क्या पूछा हुआ, औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी, हमें यह बताना है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी, 17वीं या फिर कह सकते हैं 21वीं शताब्दी। तो औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही जवाब होगा। अगला सवाल यहां पूछा हुआ है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार, देखिए फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने, सैमुअल क्रॉम्पटन ने, रिचर्ड आर्कराइट ने या फिर जॉन के ने?
तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार बच्चों किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा जॉन के ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास सही जवाब। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ यहाँ पर कि जो इंका सभ्यता थी, ठीक है, वो यहाँ पर बताना दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता थी, सॉरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका या फिर एशिया में ये क्या थी इसकी सभ्यता थी। तो इंका सभ्यता आपको बताना है कि ये कहाँ की सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा हमारे पास दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा हुआ इराक स्थित है, कहाँ स्थित है इराक? यूरोप में, अफ्रीका में या फिर एशिया में या फिर तो इराक हम लोग जानते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब, मैं टिक कर दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा। चलिए इराक का कैसे, चलिए थोड़ा बताइए देता हूँ। एशिया में स्थित है हमारे बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ आपसे मक्का कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड में, मिस्र में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर ऑप्शन नंबर डी है अरब प्रायद्वीप में। तो ये कहाँ स्थित है बच्चों? तो ये अरब प्रायद्वीप में ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? मावरिये, भारतीय, अमेरिकन या फिर अबरजीनी। तो कौन थे ऑस्ट्रेलिया के देखिए बेसिकली मूल निवासी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो बेसिकली मूल निवासी थे उनको क्या कहा जाता था? पेपर में देखिए अधिकतर पूछा जाता है, तो अबरजीनी कहा जाता है या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल सकता है जिसे तास्मीन कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन याद रखना है आपको। ऑस्ट्रेलिया में अगर बेसिकली नहीं मिले ऑप्शन आपको तो वहां पर होगा क्या? तास्मीन होगा, मैं पहले बता तास्मान कहा जाता है, ठीक है, तो वो लिख दीजिएगा ऑप्शन में। अगला है ताइवान चीन से कब अलग हुआ? आपको मालूम है वर्ष 1949 में ताइवान क्या हुआ? चीन से अलग हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला सवाल है जर्मनी किस महादेश में है, ये आपको बताना है। तो जर्मनी किस महादेश में? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो जर्मनी किस महादेश में बच्चों? तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में बेसिकली ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला है विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की थी? दांते ने, चार्ल्स डार्विन, मैकियावेली या फिर रुडयार्ड किपलिंग। तो इसकी जो कह सकते हैं विकासवाद का सिद्धांत हमें किसने दिया था बच्चों? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला हुआ होमो निएंडरथैलेसिस के जीवाश्म जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? एंडीज पर्वत में, निएंडर घाटी में या फिर धून घाटी में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो हमें प्रमाण या फिर कैसे जीवाश्म मिला है वो निएंडर घाटी में इसका प्रमाण मिला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया था? 5वीं में या फिर दूसरी में या तीसरी में या फिर चौथी में। तो रोमन साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिम किस सदी में ईस्वी में बांटा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है, यहाँ पर होना चाहिए चौथा साम्राज्य, ठीक है। चौथी शताब्दी में इसे क्या किया था? पूर्वी तथा ईस्वी से बटा गया था। तो आप लोग इसे सही कर लीजिए, यहाँ पर चौथा ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ चौथी शताब्दी होगा, 4th सेंचुरी होगा, तो इसे सही कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल है रोम नगर जो है बेसिकली वो किस नदी किनारे बसा हुआ था? तो हर बच्चा जानता है रोम जो नदी है, सॉरी रोम जो नगर है वो टाइबर नदी के किनारे क्या है? बसा हुआ है। अगला सवाल है बारूद का आविष्कार, तो सब बच्चा जानता है किस देश ने किया था? तो चीन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर अगला पूछा 39 का क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, चीन ने सबसे पहले बारूद का आविष्कार किया। फिर सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो मैकडम ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे क्लास 11 हिस्ट्री मॉडल से टाइप 1 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।